बांग्लादेश बनाओ, अपना देश अलग बनाओ, तो बांग्लादेश बना लिया। ये तो एहसान फरामोशी है बहुत बड़ी इंडिया की, इंडिया के साथ, कि ये जो है ना इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें अगर अलग देश बनाने के लिए, एक मुल्क बनाने के लिए जंग जीत के अपनी, देखो ना नुकसान तो कितना हुआ, अरबों रुपए का इंडिया का नुकसान हुआ, फौजी उसके मारे गए, असला उसका खर्च हुआ। सबसे पहले आप केपीके में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलूचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी, मतलब वो कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने जब किसी को उसका हक नहीं देंगे सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। अच्छा, कि इंडिया को देखो, इंडिया हमारी रियल माँ है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हमारी माँ है, ठीक है ना। अब वो अगर माँ की बात मान के चलेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। लिख को जरा पंप करने के लिए ये दुश्मन है। अभी आप देखें जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ना गए खेलने को, मुझे बताइएगा। अच्छा, उनके बगैर गुजारा भी नहीं है ना, इंडिया के बगैर। हाँ, नहीं है गुजारा। उसकी क्या वजह? हर मुल्क की नजर इस मुल्क पे क्यों है, ये हमें लगता है। अब बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है कि हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म करके और अब मंदिरों को आगे लगा रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं। ये एक्शन इंडिया में अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू हो गया फिर हम क्या करेंगे? यही चीज़ है। आप तो 10 हिंदू मारेंगे, उन्होंने 10,000 मार देने। नमस्कार दोस्तों, तो बांग्लादेश की दुश्मनी भारत से ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। बांग्लादेश भारत को इतनी आंखें दिखा रहा है, और किसके बलबूते पर? चाइना और पाकिस्तान के बलबूते पर वही दूसरी तरफ चाइना भारत के साथ अपनी बॉर्डर पर, चाइना इंडिया बॉर्डर पर शांति बनाना चाहता है और भारत से हर कोई समझौता करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी तो ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने जो दुश्मनी भारत से पाली, हमने 4 युद्ध किए और चारों में शिकस्त खाई, और आज हमारी कंडीशन ये है कि हमारे लोग भीख मांगने के लिए मजबूर है, आटे के लिए, रोटियों के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो ये पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को समझाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखो, इंडिया हमारी रियल माँ है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हमारी माँ है, ठीक है ना। अब वो अगर माँ की बात मान के चलेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। हसीना वाजिद की पॉलिसी जो थी वो ये थी कि हम इंडिया से बना के रखें, उससे मदद लेते रहें। और जब तक वो मदद लेते रहे तब तक वो उनकी तरक्की भी हमने देखी। बच्चा रोता रहेगा तो माँ उसको दूध पिलाती रहेगी, और जहाँ बच्चे ने अकड़ के खड़ा हुआ तो माँ ने वो फिर भूखा मरेगा। अब बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है कि हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म करके और अब मंदिरों को आगे लगा रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं। अब उनसे, बांग्लादेश वालों से, मुसलमानों से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यही रिएक्शन इंडिया में अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरू हो गया फिर हम क्या करेंगे? यही चीज़ है। आप तो 10 हिंदू मारेंगे, उन्होंने 10,000 मार देने, ठीक है ना। अब रिएक्शन तो होता है ना हर चीज़ का, हमें हर चीज़ को देखना है कि हमारे इंडिया के अंदर इस वक्त कम से कम 40 करोड़ मुसलमान है जो बगैर रजिस्टर्ड के भी हैं। वहाँ बहुत रजिस्ट्रेशन होती ही नहीं वहाँ ज़्यादातर, तो 40 करोड़ मुसलमान इस वक्त मौजूद है हमारा। बांग्लादेश में कितने हैं? 40 करोड़ तो नहीं है। आप कम समझते हैं बांग्लादेश ने अपने पैर पे खुद नहीं कुल्हाड़ी मारी? जो कॉटन का उनका बिजनेस चलता था वो अब सारा इंडिया शिफ्ट होता जा रहा है। जी, वो सब वो देखो ना, आप खाली करते जा रहे हैं, वो भागते जा रहे हैं वहाँ से। जी, जितने इन्वेस्टर था इंडियन वो सारा निकाल के ले गया, वो ले जा रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रियाँ, तो उनके ये इस काबिल नहीं रहा। बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है, और वो आगे उनको जो है ना पता चलेगा मुस्तकबिल में कि वो काफ़ी जो है ना डाउन हो जाएंगे। कंट्रीज के हालात अगर बेहतर हो सके हमारी वजह से, तो बजाय इसके कि हाँ जी हाँ जश्न मनाएं या सेलिब्रेट करें, लो जी बांग्लादेश हमारे साथ फिर से मिल रहा है। देखें, वो जैसे आपने कहा ना वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम उससे कुछ सीखे होते तो आज हमारी ये हालत ना होती। सबसे पहले हम अपने मतलब जो एक भाई अगर अलहदा हो जाए ना, तो 3 भाई आपके साथ है ना, उनको तो आप इकट्ठे रख सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी वो 3 भाइयों को इकट्ठा नहीं रखा जा रहा है इनसे। अच्छा, तो बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो यही है, आप देख लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत चल रही है, हर पाकिस्तानी ये चाह रहा है किसी तरीके बाहर चले जाए, हर पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि किसी तरीके, मतलब जिससे पूछ लें वो ये नहीं कहेगा कि जी मैं बिल्कुल खुश हूँ, सब कुछ बेहतरीन है। नो डाउट प्यार करते हैं पाकिस्तान से, ये भाई भी करते होंगे, आप भी, मैं भी, हर कोई करता है। लेकिन हमने अपनी गलतियों से क्या सीखा? 78 साल में क्या सीखा गलतियों से? गलतियों से तो हमने फिलहाल यही सीखा कि यार हमें सुधरना चाहिए। ठीक है, सारी बात। तो क्या हम सुधर रहे हैं? नहीं, सुधरना के लिए तो कोई भी तैयार नहीं। क्या ये कह रहे हैं गलतियों से सीखा कि सुधरना चाहिए, तो क्या हम सुधर रहे हैं? नहीं, कोई भी बंदा है ना वो अपना फर्ज नहीं अदा कर रहा। मैं हूँ, आपको कुछ भी काम देते हैं ना, हम उसमें कमजोरी करते हैं। जैसे ही हमारे वो अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसी अवाम जैसी रियाया ऐसे हुक्मरान। तो सबसे पहले मैं अपने अंदर चेंज लाऊंगा तो हमारा मुल्क चेंज होगा। अब मेरे अंदर चेंज नहीं आ रहा तो मैं बोलूँ यार ये हमारे लिए ये बेहतर नहीं कर,
ऐसे नहीं होता, आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, पहले अपने आप के अंदर से लड़नी पड़ती है। जब आपके अंदर से ये जवाब आएगा, आप ये काम करें फॉर एग्जाम्पल, वो काम आपको गलत अंदर से लगना चाहिए। लोग ना आपको बुरा हमारे नेबर्स के साथ हमारे रिलेशन क्यों नहीं नेबर से बेहतर होते? दूसरे कंट्रीज तो अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, जब बांग्लादेश को देखा जाए, वो अडानी ग्रुप जो इंडिया का बहुत बड़ा ग्रुप था, वहाँ से बिजली लेते थे, ठीक है। उसके बाद प्याज और आलू की बात की जाए, ठीक है, और चावलों की बात की जाए, तो वो इंडिया से मतलब जो है वो इंपोर्ट करते थे। अब जैसे उनके तल्लुकात ख़राब हुए, जैसे उन्होंने मतलब आंखें दिखाना शुरू की, उन्होंने ट्रेड जो है वो बंद कर दी मुद्दे साल, जिस तरह हमारे साथ बंद हुई थी और हमारी जिस तरह चीज़ें महंगी, तो क्या बांग्लादेश ने हमसे भी देख के सीखा? क्या समझते हैं, जैसे बांग्लादेश ने अभी तुर्की से ड्रोन लेके इंडिया के वो आगे वो बॉर्डर के पास लगा दी और पाकिस्तान के साथ वो इस तरह मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू किया। पहले एक टाइम तक पाकिस्तान को हमारे ही मुखालिफ रहे, अब वो इस तरह, क्या समझते हैं? हमसाया इंडिया है, इंडिया उनका हक है, हमसाओं के साथ बेहतर ताल्लुकात बना के रखने चाहिए। पाकिस्तान तो बहुत दूर है, बिल्कुल ऐसे वो तो बहुत दूर है। उन्हें इमदाद लेने के लिए वहाँ से शिप चलेंगे तो महंगा 1 महीना शिप पे लग जाएगा उनका आने में, इमदाद में। और इंडिया तो बॉर्डर, आसाम का बॉर्डर मिला हुआ है, बांग्लादेश है, आसाम है, कलकत्ता है, उनके बॉर्डर मिले हुए बस सर्विस है उनकी, जैसे हमारी लाहौर अमृतसर की है, इस तरह उनकी बस सर्विस है। तो वो तो फौरी तौर पर जो है ना इमदाद वहाँ से आ जाती है। और फिर बांग्लादेश को तो इंडिया ने इतनी मदद की है, इतनी मदद की है। और 71 में जो जंग हुई, हमारे फ़ौजी जो है ना 90,000 फ़ौज को उन्होंने कैदी बना लिया और फिर जंग जीत के उनको गिफ्ट किया, उनके लो अपना बांग्लादेश बनाओ, अपना देश अलग बनाओ, तो बांग्लादेश बना लिया। ये तो एहसान फरामोशी है बहुत बड़ी इंडिया की, इंडिया के साथ, कि ये जो है ना इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें अलग देश बनाने के लिए, एक मुल्क बनाने के लिए जंग जीत के अपनी, देखो ना नुकसान तो कितना हुआ, अरबों रुपए का इंडिया का नुकसान हुआ, फौजी उसके मारे गए, असला उसका खर्च हुआ, सारी एक्टिविटी उसकी हुई, और फिर बना के इनका टका भी नहीं लगा, एक बंदा नहीं इनका मरा, और वो उन्होंने गिफ्ट कर दिया के लिए। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी वो मतलब कि आदमी बन चुका है कि जो ठोकरें खा खा कर फिर सीखता है पर सुधरता नहीं है। और पाकिस्तानी वही लोग हैं, पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया भारत एक अलग लेवल पर पहुंच चुका है, उससे दुश्मनी मोड़ लेना ये किसी को भी नहीं शोभा देता है। हालांकि सुपर पावर अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, ये भी भारत के साथ कोई भी अपने रिश्ता खराब करना नहीं चाहता। तो सोच के देखो कि भारत कौन सी लेवल पर पहुंच चुका है, और फिर भी बांग्लादेशी बस चाइना और पाकिस्तान का पिट्ठू बनते हुए भारत से दुश्मनी कर रहा है, हिंदुओं को मार रहा है, क्या कुछ कर रहा है। और उसके बाद पाकिस्तानी अब समझाने के लिए मजबूर हो गए कि भैया शांत ठंड रखो, क्योंकि ना भारत से जिसने दुश्मनी ली है, जिसने भी दुश्मनी ली है, वो सिर्फ अपने मुंह के बल गिरा हुआ है, बाकी उससे कुछ नहीं मिला, और बाद में आ जाकर भारत के पैरों में गिरना पड़ता है। खैर दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के ये वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इस वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।